Hello bachcho, good morning. Today we are start class 12, chapter first, electric charge and field. So we are studying the basic concept of electric charge. Okay, so electric charge, a simple definition क्या हो सकती है? Electric charge we can say it is the intrinsic property of matter. ठीक है, it is the intrinsic property of matter which can exert electrostatic force on other particle. What is the meaning of this definition? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है बेटा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन एक्सर्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ पार्टिकल. मतलब क्या हुआ, यदि सपोज दैट कि किसी कोई चार्ज को हमने लिया हुआ है, वो चार्ज क्या करेगा, अगर कोई दूसरा चार्ज इसके सराउंडिंग यदि यहाँ पे कहीं है ना, तो ये क्या करेगा, ये इसको आपस में क्या करेगा, फोर्स अप्लाई, इसकी वजह से ये जो चार्ज होगा वो क्या होगा, रिपल होगा. ठीक है, या फिर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा. ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? यदि मैंने यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है, यदि उसके फील्ड में है ना, यदि कोई क्यू नॉट चार्ज है, अब यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज क्या है बेटा? टेस्ट चार्ज. ठीक है, जिसकी जो वैल्यू होती है टेस्ट चार्ज की, इसको हम बोल सकते हैं 1 कूलाम. 1 कूलाम. कूलाम क्या होता है? कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट होती है. क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम होती है. और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये भी समझ लो. इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. और सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है ना, इट इज द स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज में और क्या हो सकता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरली 2 टाइप्स के होते हैं. एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एक हमारा होता है नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, अब जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे. पॉजिटिव क्या होता है बेटा? आपस में रिपल करते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्शन करते हैं. ठीक है, और इसमें नेगेटिव आपस में क्या करते हैं बेटा? रिपल करते हैं. इतना क्लियर हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज में. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या बताया? इलेक्ट्रिक चार्ज में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन एक्सर्ट का मतलब समझ में आता है कि भाई अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, एक्सर्ट करेगा. मतलब क्योंकि इसकी जो फील्ड है वो कहाँ पे बेटा? आउटवर्ड है. कहाँ पे? आउटवर्ड फील्ड है. ध्यान रखना, भूलना नहीं है ना. ये फील्ड होती है वो क्या होती है? आउटवर्ड होती है. और इसकी वजह से ये फील्ड क्या करेगी? इस पर फोर्स लगाएगी, आउटवर्ड फील्ड है ना. तो ये जो फोर्स है प्लस क्यू, या हम इसको बोलते हैं कि एफ वेक्टर प्लस क्यू फोर्स, इस पर लगाएगा, क्यू नोट पर लगाएगा. क्यू नोट भी कैसा है बेटा? लाइक चार्ज है दोनों आपस में, तो ये फोर्स भी इस साइड लगाएगा है ना. तो ये जो क्यू नोट चार्ज है ये क्या बताएगा हमको? डायरेक्शन बता देगा कि भाई कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड कहाँ पे है. ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जा रही है. ठीक है, इतना क्लियर होगा. अब इसमें एक चीज़ और आप दिमाग में डाल लीजिए कि अगर मान लो नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कहाँ आ जाएंगी बेटा? कहाँ आएंगी? इनवर्ड आएंगी. इनवर्ड समझते हो? अंदर की तरफ. अगर मान लो अगर इसको फोर्स एक्सपीरियंस करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लिखे ना, एक्सर्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, तो ये जो चार्ज होगा वो क्या करेगा? फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. फिर से हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो अभी क्या आंसर? फोर्स चार्ज फील करेगा, ये अट्रैक्शन को फील करेगा.
इसको फील करेगा, अट्रैक्शन को फील करेगा। तो यहाँ पे देखो क्यू नॉट चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की वजह से अट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ प्लस क्यू चार्ज और क्यू नॉट चार्ज की वजह से रिपल्सन हो रहा है। तो भाई ये दो प्रॉपर्टी दिमाग में रखना है कि भाई चार्ज, दो चार्ज के बीच में क्या होगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, और सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमने कॉम को लेते हैं, एयर पे टच करते हैं, कुछ पेपर पीस को रखते हैं, तो आपस में क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं इस तरीके से। जैसे मान लो कि ये हमारे पास कॉम है, ये कॉम है, ठीक है, यहाँ हमने पेपर पीस रख दिए और इसको हमने क्या किया, रब किया। रब करने पे क्या होगा, ये इसके जो पेपर पीस होंगे उसको अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा तो इसमें क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपकी एनसीईआरटी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा, अच्छे से है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी होती है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी होती है, क्वांटाइजेशन होता है ना, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी होती है, सारी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है ना। तो ये अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।